हेलो दोस्तों, आज अंकिता जी के जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट से संबंधित सिलेबस को जानेंगे और इसमें क्या क्या आता है इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। यूपी टेट जो है उसके दो पेपर होते हैं, 1 to 5 और 6 to 8 का। तो 1 to 5 में जो है वो उसके बारे में जानते हैं हम। यूपी टेट 2026 एग्जाम पैटर्न बेसिक। कुल प्रश्न जो होते हैं वो 150 होते हैं। कुल अंक भी होते हैं जो 150 नंबर के होते हैं। एक प्रश्न पर 1 नंबर। हर प्रश्न 1 नंबर का होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। अब हम लोग पेपर नंबर 1 क्लास 1 to 5 के लिए सब्जेक्ट वाइज मार्क्स जानते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स जानते हैं। सब्जेक्ट पहला आ गया आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP। इसके जो क्वेश्चन रहेंगे वो 30 नंबर के रहेंगे। ठीक है। इसके क्वेश्चन जो रहेंगे 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर का रहेगा ये पेपर। फिर दूसरा आ गया भाषा 1 हिंदी। हिंदी भी जो है वो आपका 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, 30 नंबर का रहेगा हिंदी। और फिर भाषा 2 जो आएगा उसमें इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, आप तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो ये भी आपका 30 नंबर का आएगा। गणित भी आपका 30 नंबर और पर्यावरण अध्ययन EVS ये भी 30 नंबर का। कुल मिलाकर जो होते हैं 150 नंबर का कुल पेपर आएगा। हर सब्जेक्ट से बराबर 30-30 नंबर आते हैं। अब चलिए पेपर 2 के बारे में जानते हैं, 6 to 8 के लिए। तो ये भी जो है वो 150 नंबर का रहेगा और बाल विकास इसमें भी 30 नंबर का रहेगा। हिंदी भी 30 नंबर की और भाषा 2 भी, मतलब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी ले सकते हैं आप, ये भी 30 नंबर का रहेगा। अब इसमें जो है वो मैथ, गणित और साइंस जो होता है, आप अगर मैथ साइंस से हैं तो आप इसका 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 60 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 60 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 150। अगर आप जो है वो सोशल साइंस SST से हैं तो भी क्या कहते हैं कि 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 60 प्रश्न आएंगे। टोटल 150 नंबर का आएगा। यहाँ लास्ट सब्जेक्ट 60 नंबर का होता है। चलिए अब इसका क्या पढ़ना है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो बाल विकास में जो है वो CDP में बाल सीखने के सिद्धांत हो गए, बुद्धि, व्यक्तित्व, प्रेरणा हो गया, शिक्षण विधियाँ हो गई। पेपर 2 में थोड़ा सा एडवांस लेवल आएगा। और हिंदी लैंग्वेज 1 में जो है गद्य पद्य हो गया, व्याकरण हो गया, भाषा शिक्षण विधि हो गई, ये हो गया हिंदी में लैंग्वेज 1 में। और लैंग्वेज 2 में जो है इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत आप जो भी लिए हैं उससे ग्रामर आएगा, कम्प्रीहेंसिव आएगा और टीचिंग मेथड्स आएंगे। चलिए अब गणित के बारे में जान लेते हैं। इसका सिलेबस क्या है। तो संख्या पद्धति, जोड़ घटाव, ज्यामिति, क्षेत्रफल, डेटा हैंडलिंग और NCERT क्लास 1 to 5 पेपर 1 और 6 to 8 पेपर 2, ये मतलब NCERT से रिलेटेड आएगा। अब हम लोग 5वां जान लेते हैं पर्यावरण। पेपर 1 के लिए परिवार, समाज, पौधे, जानवर, पर्यावरण, पानी, हवा, ये सारे इसमें पर्यावरण में आएंगे। मैथ साइंस में जो है मैथ्स, अलजेब्रा, जियोमेट्री, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये मैथ साइंस वालों के लिए आएगा। अब हम लोग सोशल साइंस पे चलते हैं। सोशल स्टडीज़ में जो है वो इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल और नागरिक शास्त्र ये आएंगे। अब इसमें पासिंग मार्क्स कितने कितने हैं। तो अभी हमने बताया कि जनरल के लिए जो है वो 60% लाना अनिवार्य होता है। 60% मतलब 90 मार्क्स जो है वो लाना अनिवार्य है। और OBC SC ST के लिए जो है 55% यानी 82 मार्क्स जो है वो OBC के लिए लाना अनिवार्य होगा। यही जो है वो मिनिमम मार्क्स पासिंग मार्क्स है। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। दोनों पेपर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। दोनों पास कर सकते हो और सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड होता है। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। अगर चैनल अच्छा लगे तो अंकिता जी के जीएस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका क्लास जो है यूपी टेट का क्लास हम 1-2 दिन में शुरू करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।